जनपद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का कार्य चल रहा है। जब हम वहां पहुंचे तो अंदर जाना वर्जित था। कुछ दूरी पर एक चाय की दुकान थी जहां पर कुछ गांव के लोग बैठे थे। उनसे इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बारे में उनकी मानसिकता और राय जानने की कोशिश की, जो बहुत ही सराहनीय था। आइए इनके बारे में जानते हैं। बी न्यूज मीडिया के लिए जितेंद्र शुक्ला के साथ कैमरामैन हेमचंद्र मौर्य। प्रोग्राम आने से भविष्य क्या होगा? जो लोग बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा पाते वो इजीली यहाँ पे आएंगे, 10-20 रुपए की पर्ची में अपना इलाज करा के जाएंगे। इस टाइप के अनेक प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में आएंगे और यहाँ के सभी लोगों को, उनके काशी को इसका फायदा मिलेगा। खासकर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत में हमारे इंटरनेशनल स्टेडियम जहाँ बने हैं उसके क्षेत्र के चारों तरफ और उस विकास को जो हमारे बच्चों में धारा बहती है स्पोर्ट्स के प्रति, उसको संभालने में और काशी के लोगों का, स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाने में ये इंटरनेशनल स्टेडियम एक मील का पत्थर साबित होगा। अगले 5 साल में यहाँ से जो प्रतिभाएँ निकलेंगी पिछले 20 साल के मुकाबले वो कहीं अधिक होंगी। कारण इस इंटरनेशनल स्टेडियम माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी का विशेष इसमें जो रहा है रुचि, उसका असर भी है। 90% वर्क इसका कंप्लीट हो चुका है। अगले 2-3 महीनों में ये सब पूरा होगा और इसका लाभ काशीवासी और इस क्षेत्र के लोग हैं और पूरे देश को संभाल। और यदि कोई आप इससे संबंधित अन्य प्रश्न विध्वंस के पीछे विकास जी, स्टेडियम के पीछे स्टेडियम का विकास तो समझ में आ गया, जहाँ हर किसी को फायदा ही फायदा है। इसके पीछे का थोड़ा सा विध्वंस ये है कि जिन लोगों को यहाँ से खेती छोड़नी पड़ेगी उनको तात्कालिक कष्ट बहुत अधिक होगा। जिनके घर टूटेंगे, जिनके मकान टूटेंगे, ये वैसे ही होगा जैसे कि काशी का नज़ारा बनाने के लिए इवन मंदिर, मस्जिद, लोगों की दुकानें सब तोड़ देंगे। लेकिन आज जो वहाँ पे चल रहे हैं उन्हें वो काशीवासी भी हैं और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हैं। उनको जो एहसास होता है तो उनकी तकलीफें जब वो मुस्कुराते हैं तो जिनके मकान दुकान उनको भी अच्छा लगता होगा, तो यार हुआ तो हुआ, लेकिन काम तो बहुत बड़ी। ये भावना ही सैनिक देश की सेवा के लिए सरहद पे गोली खा लेता है, उसके परिवार को क्या करती है। लेकिन जब पब्लिक आती है उसके घर, वाह वाह, तिरंगे में उसका सब आता है। कष्ट परिवार को और उसे गोली खाते वक्त कितना हुआ होगा, लेकिन सारे के पीछे एक भावना सब परिवार को मतलब सांत्वना देती है कि अरे देश की सेवा के लिए और समाज की और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ये शहीद हुआ है। वो दम उनको जीवन भर उसकी कमी को पूरा करती रहती है। पूरा तो कोई नहीं कर सकता, बट उसको बैकअप देती रहती है कि ऐसे लोग, और अगर किसी का बलिदान होता है तो पूरे देश में जोश आ जाता है। समझिए ये वही बलिदान है जो देश की सेना का एक जवान देता है। ऐसे ही किसान बताते हैं, कष्ट होगा लेकिन वहाँ दूसरी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ इनको भी कोई चीज़ सरकार प्रोवाइड करती है, इनकी सांत्वना, इनके रोजगार का अवसर और इनके लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध हो जाए, ऐसा प्रावधान गवर्नमेंट कर रही है और करती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट। शिव स्वरूप सिंह, इंजीनियर शिव स्वरूप सिंह। मैं सदगुरु में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम देखने के लिए 2 महीने पहले आया हूँ। मुझे यहाँ का वातावरण और यहाँ हो रहे मतलब विकास कार्यों को देख के रस होता है कि प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र से क्यों नहीं प्रधानमंत्री कोई होता। काशी में हर तरफ चौतरफा विकास हो रहा है। कहीं विध्वंस की खबरें जो आती हैं जिनसे जनप्रतिनिधि या जनता जो है परेशान भी होती है,
लेकिन उसका परिणाम जब आता है निकल के क्या मिला, लोकतंत्र के लिए होता है। लोकतंत्र में बलिदान भी देना पड़ता है। बलिदान मतलब ये इस रोड पे देखिए एक मिनट में कम से कम 100 गाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन बलिदान के नीचे इसकी कौन है? वो किसान है जिसकी ज़मीन चली गई। बाकी तो कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने अपना 10% कमाया, विभाग आया, उसने 12% से काट लिए। लेकिन एक्चुअली दुखी तत्कालिक दुख, अब जिनकी ज़मीन निकल गई वो बगल में ये ड्राइव था, वो लोग आज बहुत खुश हैं कि मेरा हाईवे पे ढाबा हो गया, मेरा हाईवे पे दुकान हो गई, मेरा हाईवे पे कारखाना हो गया। ये भावना भी, और बाकी लोगों की ज़मीन यहाँ पे इस रेट में है कि हम और आप खरीद नहीं सकते। ये ज़मीन जो 5-10 लाख रुपए बीघा रही होगी, सर्किलेट का 4 गुना, आज इसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपये बीघा। सर्किलेट का 4 गुना मिला। ये भावना भी लोगों को आती है, लेकिन कष्ट तत्कालिक जरूर होता है, मेरी ज़मीन चली जाए। ये हम और आप सबको होगा, हम और आप सबको होगा, लेकिन इससे पार पाना भी, और उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है 4 गुनी सेवाएं जो उनकी जा रही हैं उसके बदले में दे रही है गवर्नमेंट, और इसके लिए हर संभव वातावरण ऐसा तैयार किया जा रहा है। यहाँ बच्चा आपका कोई काम को ढूंढो जल्दी नहीं मिलेगा। तो काम क्या है, अब टेक्निकल काम आएंगे यहाँ, लोग फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, जैसे हॉस्पिटल बनाया है, इसमें 150 आदमी अभी इसके पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे सब भर्ती होंगे। स्टेडियम है, यहाँ पे लोकल स्टाफ भी रहेगा। फिर यहाँ से जो मेन डेवलपमेंट है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की भावना है, जो स्पोर्ट्स में थोड़ा भी रुचि रखते हैं, उनका एक्सेलरेशन देखिए, ये अपने लक्ष्य के प्रति वो कितनी तेज जा रहे हैं। सुबह शाम आइए यहाँ करके उचकते दिख जाएंगे। मैं तो रहता हूँ ना यहाँ, मैं दिख रहा हूँ, तो हर आदमी आप समझिए, वो खेल एनसीसी और खेल से एक दिन घर में ही बैठी स्कूल खत्म हो, IPL खत्म होने से पहले टीचर लगे, कारण केवल स्पोर्ट्स, राइफल शूटिंग है, क्रिकेट, राइफल शूटिंग, बैडमिंटन, सभी में अपना भाग है। और यही काशी में ही वो 2011 में मतलब खेलने आई थी बैडमिंटन, और अभी 14 नवंबर को जो यूपी कॉलेज नेशनल स्टेट टीम चुनी जाती थी, उसमें 12-13 साल बाद वो स्टेट सेलेक्टर बन के यहाँ आई है, ख्याति से खेलने ही उसको काशी में खेलने आई थी जब वो बच्चियाँ थी, और शिक्षक के रूप में स्टेट राइफल शूटिंग कहने का मतलब ये भावना यहाँ पे एक बच्चे में नहीं, 100 में से अगर 30 बच्चे भी अगर इस भावना से, इस स्टेडियम से अगर उत्तेजित हो गए, तो आप रिजल्ट में कल्पना करिए क्या होगा। इसलिए बहुत बढ़िया, मैं समझता हूँ हर मंडल में स्टेडियम की हालत एक मतलब ऐसी होनी चाहिए जिसको देश के बच्चों में स्पिरिट जगे, बनना भी एक कैरियर है। आप समझिए, डायरेक्ट DSP आप भर्ती हो सकते हैं, डायरेक्ट कैप्टन भर्ती हो सकते हैं। देखो धोनी को देखिए, और ऐसे अन्य उदाहरण देखिए जिनको दिल्ली ऐसे तो DSP का सीधे अपॉइंट किया, मतलब खेल, और खेल का कारण ये टीचर, ये स्पिरिट देगा यहाँ के बच्चों को, इस जोन के बच्चों को, यूपी के बच्चों को। लखनऊ यहाँ से 320-330 किलोमीटर, ये जगह पूरे पूर्वांचल के लिए, बच्चों के लिए कितना लाभदायक होगा, इसका आकलन एक खेल का बच्चा लगा सकता है। हम लोग स्पोर्ट्समैन नहीं रहे, लेकिन हमारे यहाँ इससे क्या क्या मिले, निश्चित रूप से एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और ऐसे अन्य विकास कार्य होते हैं, जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है,
मैं गया था एक स्टेशन, तो मेट्रो प्रोजेक्ट कहने का मतलब सर्वांगीण विकास काशी का हो रहा है और इसके ध्यान माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी लगातार उनका कैबिनेट बनाए हुए और जल्द ही इसके परिणाम दिखेंगे। निश्चित रूप से छात्रों के लिए बहुत ही उचित ये काम है। मैं समझता हूँ बढ़िया मील व्यवस्था था। जैसा कि शिव स्वरूप सिंह द्वारा जो मीठे अंदाज में मीठी बातों को बताई गई, क्या इसमें जो है बेनिफिट है और क्या हानि है, और इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए इतना ज्ञान प्राप्ति है जो भी हमको जानकारी मिली है। तो फिलहाल इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फिर से नमस्कार। हम लोग स्टेडियम के जस्ट बगल में एक चाय पानी की दुकान है। मैं कैमरा मैन से चाहूँगा एक बार सामने से आके थोड़ा स्टेडियम के पास में चाय कुछ नाश्ता और ये हाईवे दिखाएं। यहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए चाय नाश्ता करने के लिए, और जैसा कि यथासंभव तथा प्रयास हमारे साथ हमारे कुछ भाई लोग भी हैं यहाँ पे, जो कि कुछ यहाँ के लोकल हैं और कुछ बाहरी हैं, और ये इसे जानते हैं स्टेडियम को लेकर क्या इनके मन में जो है खुशी है, और इस खुशी को ये मीडिया के माध्यम से किस प्रकार व्यक्त करना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा आप अपना नाम बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शक। अरविंद श्रीवास्तव। तो यहाँ पे आप लोकल हैं? अच्छा, तो स्टेडियम बनने के किस प्रकार आप व्यक्त करना चाहेंगे? अच्छा, तो इसको बनने से क्या फायदा क्या होता है? बहुत सारी साधन बढ़ेंगे और लोगों की आय के साधन बढ़ेंगे और थोड़ा सा वर्चस्व रहेगा। यहाँ विशेष जो है दूर दराज से क्रिकेट नहीं खेल पाए, नहीं देख पाए थे, अब देखेंगे तो ये आकर आपका जैसा कि अरविंद श्रीवास्तव जी ने बताया कि रोजगार की साधन बढ़ेगा, प्लस नेशनल हाईवे के जस्ट बगल में है। आरबी यादव, जैसा कि हमारे वरिष्ठ युवा पत्रकार मिर्जापुर क्राइम ब्यूरो चीफ आपके साथ है, इनका कुछ सवाल है जो मैं करना चाहते हैं। पूछिए सर, क्या सवाल है आपका? स्टेडियम बनने से आपको यहाँ पे लाभ होगा कि लाभ है स्टेडियम आने की वजह से टाउनशिप आ गया, नहीं दिख रहा है, जगह में सब कुछ हॉस्पिटल बन रहा है। आँख का इलाज करके देखने लगे क्या क्या विकास होने वाला है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ स्टेडियम बनने से हम लोग को बहुत बहुत ज़्यादा आँख का हॉस्पिटल खुल गया का वहाँ का इलाज कर ले, देख ले कि विकास हो रहा है कि नहीं। टाउनशिप भी आ गया, किसानों को आय तो नहीं हुआ है, किसानों का आय छिप गया, पैसे वाले किसान हो गए। जिसके पास 10 बीघा था जाके 200 बीघा ले खेती करना है तो नहीं तो आवाज़ कर ऐसे कहीं खेती करने के लिए तो जमीन बहुत है, चाहे कहीं भी खेती करें। आपके हिसाब से ये कितने क्षेत्रफल में बना, यानी कितने बीघे में ये स्टेडियम तैयार हो रहा है और कितने बीघे आप को यही घेरा गया? बात लगा लीजिए कि कम से कम 25 एकड़ 25 एकड़ 25 एकड़ अनुमान है, तो हम नापते हैं ना, आप नापते हैं लगभग 25 एकड़ है। लगभग 25 एकड़ जमीन स्टेडियम का। तो मैंने जैसा कि मुझे खबर मिला कि कुछ गाँवों में जैसे कि 2-4 गाँवों पर रजिस्ट्रेट कर दिया गया, ये सही बात है? पूरे गांव में रजिस्ट्री बुक लगा दी गई है। ये है गंजारी और हरिपुर है, कोस है, छोटे हुए गाँव है, बगल मेहंदीगंज है आपका, अजतला बगल में हाईवे है, नेशनल हाईवे NH2 का, सब पास में है। विकास तो हो ही रहा है, तो बगल में आपको ट्रांसपोर्ट नगर बन ही रहा है, मतलब विकास तो है। जैसा कि स्टेडियम बनने की अब ये मत खुशी पूछिएगा जो कि है, काम कब तक पूरा होगा, काम हो रहा है, बस इसका याद रखिए। स्टेडियम बनने की खुशी जो है भैया के चेहरे पर साफ साफ मुस्कान को देखा जा सकता है, किस प्रकार भैया प्रफुल्लित है, किस प्रकार उत्साह है। अच्छा भैया, स्टेडियम के विषय में मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा कि जो भी आपके पास बेसिक जानकारी हो हमारी मीडिया के माध्यम यानी वी न्यूज मीडिया के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ जानकारी है इसके विषय में आपको। ये लग रहा है कि बन गया है, अच्छा, ठीक है, तीसरा तो कुछ होता है 7 महीने में आपको दिखेगा कि स्टेडियम कितना तैयार हो गया। कैमरा मैन थोड़ा आगे। समझ गए ना, 10 महीने बाद दिखेगा लगभग 70% काम। मतलब अभी पूरा क्लियर होने
में 6 से 7 महीने का समय लगता है। आपको दिखने के लायक होगा कुछ काम हो गया है। अच्छा, जैसा कि सूत्रों से खबर मिला था कि इस साल और काम नहीं भी होगा तो फिर 2027 में उसका उद्घाटन तो हो ही गया है। मतलब 2027 में IPL खेला जाएगा यहाँ। बिल्कुल खिलाया जाएगा, चुनाव है तो खिलाया जाएगा। नहीं IPL खिलाया जाएगा तो कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला जाएगा। चुनाव से और मैच से क्या लेना देना? बिल्कुल मजा जनता आएगी, पब्लिक आएगा, देखेगा कि भाई बनारस में कोई स्टेडियम भी बना है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक माननीय अखिलेश जी बनवाए थे लखनऊ में, और दूसरा माननीय योगी मोदी जी दिए हैं। तो इससे आप काफी खुश हुए हैं, ठीक है? तो खुश सभी लोग, बनारस के सब लोग खुश हैं। ऐसा विकास करे बनारस, काशी को छोड़ के, काशी छोड़ के बनारस का विकास करे। काशी में मंदिर मस्जिद सभा चलता है, उसको डिस्टर्ब ना करे मोदी योगी जी से। आपके चैनल के द्वारा हम लोग यही बात देखिए, बड़े भैया का बहुत बढ़िया जो है मांग है, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना। और भैया और क्या बताना चाहेंगे आप हमारी मीडिया के माध्यम से कि इसमें जो है जो जैसे कि 2-4 गाँवों के रजिस्ट्री रद्द है, और इसमें अभी हमको ऐसा सूत्रों से पता चला कि आम पब्लिक का प्रवेश वर्जित है। हम लोग भी गए थे, मीडिया का कार्ड होने के बावजूद जो है मीडिया को हटा दिया गया। इस मामले में कहाँ से हटा दिया गया? अंदर वर्जित, अंदर अलाउ नहीं, क्योंकि वर्किंग क्षेत्र है, आप चोटिल हो सकते हैं, इसलिए अलाउ नहीं है। आपको आना है तो आप पूरी सेफ्टी में आइए। जो वर्कर देखे होंगे काम कर रहे हैं पूरी सेफ्टी में है, ऐसे आप नहीं जाएंगे। तो क्या ये रोकना उचित है या अनुचित? बिल्कुल उचित है। आपको चोट लग जाएगा, खिल्ला दस जाएगा। आप ये सूज तो पहले अलाउ नहीं है, सर पे आपको हेलमेट नहीं है, जैकेट नहीं है, इसलिए अलाउ किसी को नहीं है। हम लोग यहाँ काम करवा रहे हैं, हम लोग को अलाउ नहीं है बिना सूज का, बिना जाके हेलमेट का। आप अंदर, हाँ आप आइए, आप आइए, मत आइए, सेफ भाई, सबको अलाउ है, लेकिन वर्किंग क्षेत्र में अलाउ नहीं है कहीं। थोड़ा सा हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पे घटनाएं दुर्घटनाएं बता के नहीं आती है, इसी वजह से अलाउ नहीं है। बाकी बन रहा है तो अलाउ ही रहेगा। खूब आइए, रात में देखिए मैच, नए मैच देखिए, वैसे ही घूमिए। जैसा कि भैया ने बताया कि लोकल लोगों का प्रवेश वर्जित है, इसके पीछे का मुख्य कारण इन्होंने बताया कि कार्य अभी निर्माण चल रहा है, यानी निर्माण कार्य जारी है, और उपरांत इसके यदि किसी को चोट लग गया, मौके पर कोई वारदात हो गया, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? और इस ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सेफ्टी से अंदर प्रवेश मिलेगा? तो इस पर हम बात करते हैं भैया से। भैया, जैसा आपने बताया कि सेफ्टी न होने के कारण आम लोगों का प्रवेश वर्जित है, यदि हमें सेफ्टी दिया गया तो क्या प्रवेश हो सकता है? विशेष कोई कारण आपका होगा तो नहीं, तो बहुत से लोग आते हैं, तो किसको सेफ्टी देके पूरा स्टेडियम भर जाएगा। इसलिए नहीं, आप उस कार्य क्षेत्र में अगर हैं तो आप सेफ्टी से अंदर जा सकते हैं। स्टेडियम देखने की आशा और लालसा हर वो किसी तो में है। दिखाने के लिए कहा, खेलने के लिए बन रहा है स्टेडियम। अभी थोड़ा समय है। 6 महीना इंतजार कर लीजिए, 7 दिन देखिए, आप आइए जाइए, तो आपको सेफ्टी में कोई नहीं पूछेगा, आप आइएगा आराम से। मेन इनका मुद्दा यही है कि मैंने यहाँ पे कार्य चल रहा है। क्षेत्र में प्रतिबंधित है, कार्य क्षेत्र में कोई भी नहीं जाता। बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ बड़े भैया हैं। भैया, हम चाहेंगे सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएं, क्योंकि आप काफ़ी जो है भैया काफ़ी एजेड है, और मुझे लगता है कि जो भी जानकारी होगी इनके पास सटीक होगी। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएं। इंजीनियर शिव स्वरूप सिंह, सिख स्वरूप से तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? बधाई आप जो है इससे क्या आप जानकारी दे पाएंगे हमारे दर्शकों स्टेडियम को लेकर? जिस प्रकार हमारे दर्शकों के लिए एक अलग ही उत्साह है, उमंग है कि जितनी जानकारियाँ मिल सके उतना उनको कम। तो आप, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा अलग जानकारी। स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम बनना बनारस और काशी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य की इसलिए है इसके सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ के बच्चों में स्पोर्ट्स के प्रति स्पिरिट आप सुबह शाम आइए कि बच्चे देखने आते हैं इसके निर्माण को, बाहर से देखते हैं, उन्हें कौतुक है कब ये स्टार्ट होगा और कब हम इसमें प्रैक्टिस करके हम भी सचिन तेंदुलकर, हम भी इस टाइप की उड़ान बच्चों के दिमाग में आती है। और इस इंटरनेशनल स्टेडियम से बनने से सर्वांगीण विकास का मतलब कहने का ये है, देश विदेश में काशी पहले ही विश्वविख्यात है। इस इंटरनेशनल
स्टेडियम से उसमें और 4 चांद लग जाएंगे। और रही बात किसान यहाँ पे प्रतिरोध जो कर रहे हैं वो बिल्कुल उचित है, और वो उचित इसलिए है कि किसानों का ज़मीन के प्रति मोह और उसके प्रति समर्पण, कोई अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहता है। चैनल का जो आपका शुरू से एक ऑफिस होगा, अगर सरकार कहेगी उसको छोड़ो तो आपको एक मन कष्ट हो जाएगा। आप ये हटा के कैमरा अपना वो बचाने के लिए लग जाएंगे। वो प्रयास यहाँ का है, उनका प्रयास अपनी जगह उचित है, लेकिन जब विकास होता है, जब विकास होता है कहीं न कहीं विध्वंस जरूर होता है। विकास के पीछे विध्वंस लगातार पिछड़ रहा है, लेकिन ये विध्वंस हो रहा है इन सब के हित में है कि यदि आपको तरक्की करना है तो गांव नहीं, सेंटर दिल्ली में जाइए, पहुंचेंगे। यहाँ जो विकास गांव में हो रहा है उससे आपकी तरक्की, दिल्ली में जाएंगे तो उसका जो यहाँ से आपको कैपेबल करके सरकार दे रही है या 4 गुना पैसा दे रही है, ये भी उसकी मंशा के अनुरूप है कि आप इससे बेहतर भी खेती खरीदना है, 10-20 किलोमीटर हट के खरीदिए, रोज़गार करना है, यहीं पर कीजिए। इन्हीं गांव के कुछ लोगों ने होटल बनाया है, बहुत सारे लोग होटल्स, बहुत सारे लोग अन्य ढाबाज और अन्य चीज़ों में लगेंगे। इससे यहाँ पे रोजगार लोगों को मिलेगा। और इस पूरे, मैं काशी के इसी क्षेत्र की बात नहीं कह रहा हूँ, इस इंटरनेशनल स्टेडियम बनने से इसके आसपास वो तरक्की और वो प्रोजेक्ट चाहिए